हेलो फ्रेंड्स, श्री जॉब एंड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला स्वास्थ्य समिति जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। आइए हम इन रिक्तियों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बिलासपुर के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन गैर संचारी रोग प्रकोष्ठ के अंतर्गत कुछ पदों पर रिक्तियां जारी किया गया है, जिसमें हम आवेदन तिथि की अगर बात करें तो यह रिक्तियां या यह पद 18/8/2021 अर्थात 18 अगस्त 2021 से निकाला गया है और आप आवेदन की अंतिम तिथि 6/9/2021 अर्थात 6 सितंबर 2021 तक आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 18 अगस्त से आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि प्रारंभ कर दी गई है और 6 सितंबर 2021 तक आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का अगर मैं माध्यम की बात करूं तो आवेदन पत्र पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से एक्सेप्ट किया जाएगा, अर्थात आप ऑफलाइन मोड से स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से आवेदन करेंगे। किन किन पदों के लिए आवेदन निकाला गया है तो देखिए, इसमें आपका पद का नाम है फिजियोथेरेपिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, डेंटल असिस्टेंट, सैनिटरी अटेंडेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट के कुल पद 13 पद हैं। यदि हम इनकी सैलरी की बात करें तो न्यूनतम 8,000 से अधिकतम 18,000 रुपये तक की सैलरी दे होगा। उसी प्रकार से फिजियोथेरेपिस्ट और ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन के 12,000 सैलरी है इनकी। नर्सिंग ऑफिसर फीमेल, लेबोरेटरी टेक्नीशियन और ANM के भी कुछ पद स्वीकृत किए गए हैं। इन पदों के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, हम इस पर भी बात करते हैं। देखिए, फिजियोथेरेपिस्ट के जो पद हैं उनके लिए यदि आपके पास BPT की डिग्री है तो आप इन पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। उसी प्रकार से नर्सिंग ऑफिसर, यदि आपने GNM किया है किसी भी संस्थान से तो आप इन पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। डेंटल असिस्टेंट के लिए यदि आपने किसी भी बोर्ड से या किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से डेंटल से सब्जेक्ट के साथ यदि आप ग्रेजुएट हैं तो इन पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। सैनिटरी अटेंडेंट के लिए 12वीं पास उत्तीर्ण है, अर्थात 12वीं जिन्होंने 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है वो भी इस विभाग में आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी पद स्वीकृत किया गया है सैनिटरी अटेंडेंट का। उसी प्रकार से आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट के भी पद स्वीकृत किया गया है, जिनकी योग्यता कक्षा 12वीं उत्तीर्ण रखी गई है। इसके अंतर्गत शहरी, देखिए ग्रामीण और शहरी अलग अलग निकाला गया है, जिसके अंतर्गत आपका शहरी में भी फिजियोथेरेपिस्ट के पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यदि फिजियोथेरेपी में स्नातक हैं तो आप इन पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से ऑप्टोमेट्री, तो ऑप्टोमेट्रिक में भी कुछ पद निकाले गए हैं टेक्नीशियन के, जिसमें यदि आपके पास ऑप्टोमेट्रिक की परीक्षा आप उत्तीर्ण हैं तो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर की यदि हम पद की योग्यता की बात करें तो ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने BSc नर्सिंग किया है या GNM का कोर्स किया है वो इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए BMLT या DMLT समकक्ष कोर्स के साथ छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिलिंग जीवित पंजीयन मांगा गया है। उसी प्रकार से ANM, तो ANM के अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, इसके साथ साथ ANM कोर्स की भी परीक्षा उत्तीर्ण हो। अर्थात देखिए दोस्तों, ANM, GNM, DMLT, BMLT जैसे कोर्सेज हैं उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज किसी भी मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छी है। मैं इसके पूर्व वीडियो में एक पैरामेडिकल की जो पढ़ाई है उनका वीडियो डाला हूं, जिनकी तिथि कुछ दिन शेष बची हुई है। आप मेरे उस वीडियो में जाकर पैरामेडिकल पाठ्यक्रम तथा उनके संबंधित जो इंस्टीट्यूट है, रिक्त पद है, उनकी जानकारी भी देख सकते हैं। वह एक स्टडी है, एक पढ़ाई है, क्योंकि अभी के डेट में ANM, GNM, DMLT, BMLT के जो कोर्सेस हैं उनकी मांग बहुत हो रही है किसी भी स्वास्थ्य विभाग में।
तो ऐसे कोर्सेज को आप कर भी सकते हैं। तो यह बहुत ही अच्छी जॉब के अवसर हैं, जिसमें आपका सैलरी 8,000 रुपये से लेकर 18,000 रुपये तक देय है, अलग अलग पदानुसार। यदि हम इनके कंप्लीट डिटेल्स की बात करें तो आवेदन शुल्क को आप किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से डीडी बनवा कर भी आप सेंड कर सकते हैं। इनकी और भी अन्य जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो न्यूनतम 1 जनवरी 2021 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया की अगर बात किया जाए तो इसमें आपका चयन प्रक्रिया के लिए साक्षात्कार उपयोग किया जाएगा, अर्थात साक्षात्कार के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। 1 से 10 तक के जो पद हैं उसमें कुल पदों का 10 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा और 11 से 50 कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 5 गुना बुलाया जाएगा। 50 से अधिक में आपका 3 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। इस प्रकार से आपका चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ऐसे ही अनेक जानकारी यदि आपको चाहिए तो आपको संबंधित वेबसाइट में मिल जाएगी। अंतिम चयन सूची कैसे बनाई जाएगी, तो देखिए आपके शैक्षणिक योग्यता में जो प्राप्त प्रतिशत है उसका 65% निकाला जाएगा। इंटरव्यू में आपका 20% अंक है और अनुभव में भी आपका 10 से 15% अंक दिया जाएगा, प्रति वर्ष 2 या 3 अंक के हिसाब से। इस प्रकार से आपका एक मेरिट सूची तैयार की जाएगा और मेरिट सूची तैयार की जाएगी, उसके बाद में आपका चयन संबंधित पद के लिए किया जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।